वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट में आज हम बात करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से से अहले ईमान को सब्र और रज़ा का दर्स मिलता है। सूरत स्वाद आयत नंबर 44 में जिक्र है, सच तो ये है कि हमने उसे बड़ा ही साबिर पाया, वो बड़ा नेक बंदा अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। हज़रत अय्यूब को अल्लाह ताला ने हर किस्म के अमवाल, मवेशी, चौपाए, गुलाम और वसीअरी ज़मीन के अलावा कसीर औलाद से नवाजा था। फिर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आ गई और ये सारा माल असबाब ख़त्म हो गया, सिर्फ एक गमगुसार बीवी बाकी बची। फिर आपके जिस्म का भी मर्ज की शक्ल में इम्तिहान शुरू हो गया, हत्ता कि आपको शहर से बाहर एक वीराने में पनाह लेनी पड़ी। ये दौरे इब्तला 18 सालों पर मुहित रहा, मगर इस अरसे में आपने कभी शिकवा शिकायत को ज़बान पर ना आने दिया, बल्कि सब्र और शुक्र के पैकर बनकर अपने रब की तरफ इल्तिजा और दुआ करते रहे। बल आखिर आपकी आजमाइश ख़त्म हुई और अल्लाह ताला ने आपके सब्र और शुक्र पर पहले से भी ज़्यादा माल और औलाद अता फरमाए। इरशाद बारी ताला है आयत नंबर 83 और 84 सूरत अल-अंबिया में, अय्यूब की उस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। तो हमने उसकी सुन ली और जो दुख उन्हें था उसे दूर कर दिया और उसको अहलो अयाल अता फरमाए, बल्कि उनके साथ वैसे ही और भी अपनी ख़ास मेहरबानी से, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबब नसीहत हो। सब्र और शुक्र करने वालों को रब्बुल आलमीन अपनी खसूसी इनायत से नवाजता है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और शुक्र की फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, मोमिन को जो भी जिस्मानी दुख, तकलीफ, दर्द, हज़न, बीमारी या गम पहुंचता है, हत्ता कि उसे चुभने वाले कांटे से भी अल्लाह ताला उसकी खताएं माफ़ फरमा देता है। सूरत अल-इनाम आयत 84 से माखूज है, वमिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलेमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून, और इस इब्राहिम की औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून हैं। इससे मुराद आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। उलमाए तफसीर और मौरखीन बयान करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब सरवत इंसान थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था, मसलन गुलाम, जानवर, घोड़े वगैरह, मवेशी, और हुरान शाम के इलाके सनिया में वसी एराजी के किताब भी थे। उसके अलावा आपकी बीवियां और बहुत से बच्चे भी थे। आपसे ये सब कुछ छीन गया और आपको सख्त आजमाइश से दो चार कर दिया गया। आपने इस पर भी अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया और दिन रात सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते रहे। आजमाइश की तवील मुद्दत होती गई, हत्ता के दोस्त यार भी साथ छोड़ गए और आपसे दूर दूर रहने लगे, आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया। उस वक्त आपकी खिदमत करने के लिए सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा बाकी रह गई। उन्होंने आपके गुज़श्ता एहसानात और शफ़क़त को फरामोश ना किया, चुनाचा वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थी और आपकी ज़रूरियात पूरी फरमाती, हत्ता के क़ज़ाए हाजत में भी मदद देती। आहिस्ता आहिस्ता उनका माल ख़त्म हो गया। वो आपकी ग़ज़ा और दवा का बंदोबस्त करने के लिए उजरत पर दूसरों के काम करने लगी। उन्होंने माल और औलाद से महरूमी पर भी सब्र किया और खामन पर आने वाली मुसीबत को बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। कभी वो तरह तरह की नेमतों से माला माल थी और उनका बेहद एहतराम किया जाता था। फिर तंगदस्ती आई और उन्हें लोगों की खिदमत करना पड़ी, उसके बावजूद वो साबित कदम रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे सख्त आजमाइश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आती है, फिर ज़्यादा नेक लोगों पर, फिर जो उनसे कम दर्जे के हों। मज़ीद इरशाद नबवी है, इंसान पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है, अगर वो दीन में मजबूत हो तो उसकी आजमाइश में इजाफा हो जाता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश जिस कदर शदीद होती गई, आपके सब्र, शुक्र और इस्तकामत में उसी कदर इजाफा होता गया, हत्ता कि आपका सब्र भी ज़बुल मिसल बन गया और आपके मसाइब भी। हज़रत हुमैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप 18 साल बीमार रहे, जबकि हज़रत सदीउल्लाह रहमतुल्लाह कहते हैं कि आपके जिस्म से गोश्त झड़ गया, सिर्फ हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए थे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा राख लाकर आपके नीचे डालती थी। जब एक तवील अरसा इसी हाल में गुजर गया तो उन्होंने अर्ज किया, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो आपकी मुसीबत दूर कर दे। आपने फरमाया, मैंने 70 साल सेहत की हालत में गुजारे हैं, तो क्या मुझे अल्लाह के लिए 70 साल सब्र नहीं करना चाहिए? ज़ौजा मोहतरमा ये जवाब सुनकर बहुत परेशान हुई,
क्योंकि वो लोगों की खिदमत कर कर के उसकी उजरत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खाने का बंदोबस्त करती थी। बहरहाल इसी तरह दिन गुजरते रहे। उनकी खिदमत गुजार और वफादार बीवी के लिए भी हालात कठिन से कठिनतर होते जा रहे थे और खुद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने ख्वाहिशो अकारिब भी उनकी सख्त आजमाइश और बीमारी वगैरह देखकर उनसे सख्त बेगानगी बरतने लगे, जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी शौक गुजरने लगी। बल आखिर वो बारगाह इलाही में खूब गिड़गड़ाए और सेहत और शफा की दुआ की। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और उस चश्मे साफी से गुस्ल करने का हुक्म दिया जो उनकी एड़ी मारने से जारी हुआ था। इरशादे बारी ताला अपना पाँव मारो का मतलब है कि जमीन पर अपना पाँव मारो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की। अल्लाह ताला ने वहां से ठंडे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया और हुक्म दिया कि इसका पानी पिएं और इसी पानी से गुस्ल करें। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी तकलीफ, दर्द और जिस्म की तमाम ज़हरी और बातनी बीमारियां दूर फरमा दी और ज़ाहिरी और बातनी तंदुरुस्ती के साथ साथ कामिल जमाल और बहुत से माल से भी नवाजा। हत्ता के सोने की टिड्डियों की बारिश हुई और दौलत इस तरह नाजिल हुई जैसे मींह बरसता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत अता फरमाई तो आप पर सोने की टिड्डियों की बारिश कर दी। आप उन्हें हाथों से पकड़ पकड़ कर कपड़े में डालने लगे। आपको निदा आई, अय्यूब क्या सैर नहीं हुए? आपने अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत से कौन सैर हो सकता है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कपड़े उतारकर गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप पर आ गिरा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुट्ठियां भर भर कर कपड़े में डालने लगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आवाज दी, अय्यूब, क्या मैंने तुझे इससे मुस्तगना नहीं कर दिया जो तू देख रहा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ या रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से मुस्तगनी नहीं हो सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहना दिया। आप सेहतमंद होकर जन्नती लिबास पहनकर एक तरफ बैठ गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा आई तो पहचान न सकी। बोली, अल्लाह के बंदे, यहाँ जो बीमार था वो कहाँ गया? कहीं उसे भेड़िए तो उठाकर नहीं ले गए? उन्होंने इस तरह की कई बातें की तो आपने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने कहा, मुझसे क्यों ठट्ठा करता है? आपने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मेरा सही जिस्म दोबारा दे दिया है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको वही माल और वही बच्चे दोबारा दे दिए जो ले लिए गए थे और इसी कदर मजीद भी इनायत फरमाए। वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही नाजिल फरमाई, मैंने तुझे तेरे अहल और माल दोबारा दे दिए हैं और साथ इतने और दे दिए हैं। अब इस पानी से गुस्ल कर ले, तुझे शिफा हो जाएगी और अपने साथियों की तरफ से कुर्बानी पेश कर और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर, क्योंकि उन्होंने तेरे मामले में मेरी नाफरमानी की है। लेकिन सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने उनके बदले में और अहलो अयाल अता किए और उसे एक गुना ज्यादा भी दिए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिस शख्स को जिस्म में या माल में या औलाद में इब्तला और मुसाइब पेश आए, वो अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पैरवी करे, जिन्हें अल्लाह ताला ने उससे भी बड़ी आजमाइश से दो चार किया था, लेकिन उन्होंने सब्र किया और अल्लाह से अजर और सब्र की उम्मीद रखी, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उनके मुसाइब दूर फरमा दिए। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोम के इलाके में 70 साल जिंदा रहे और दीन इब्राहिमी पर कायम रहे। आपकी वफात के बाद लोगों ने दीन में तब्दीलियां कर ली। सूरह स्वाद आयत नंबर 44 में इरशादे बारी ताला है, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लेकर मार दे और कसम के खिलाफ ना कर। सच तो ये है कि हमने उसे बड़ा साबिर बंदा पाया, वो बड़ा नेक बंदा था और अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। इसका मतलब ये है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने किसी बात से नाराज होकर ये कसम खाई थी कि जब वो सही होंगे तो वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया कि अपनी कसम इस तरह पूरी करो कि 100 शाखों वाली टहनी लेकर मारो, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। ये एक और खसूसी रियायत थी उस बंदे के लिए जो तकवा और इताअत इलाही पर पुख्ता रहा, और उस खातून के लिए भी जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी की राह पर सब्र इस्तकामत से कायम रहकर तमाम दुख को झेलती रही। अल्लाह उनसे राजी हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से से मोमिन खामदों को अपनी बीवियों से हुस्न सलूक का दर्स मिलता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हालत सेहत और माली फरावानी के अयाम में निहायत नेक सलूक करते थे। फिर हालात ने पांसा पलटा तो वफादार बीवी के सिवा सब लोग आपका साथ छोड़ गए। सालिया बीवी ने तंगी तुर्शी के अयाम में आपकी खिदमत में कोई
कसर ना छोड़ी। एक दिन किसी बात पर आप नाराज हो गए और कसम उठाई कि सेहतयाब होने पर उन्हें 100 कोड़े बतौर सजा मारेंगे। आप सेहतयाब हुए तो अल्लाह ताला ने आपकी वफादार ज़ौजा मोहतरमा के लिए सजा में खसूसी तखफीफ फरमाई और मोमिनों को ईमानदार, वफादार, तंगे-तुर्शी के साथी अज़वाज के साथ नेक सलूक करने की तरगीब दिलाई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को बीवियों से हुस्न सलूक की तरगीब देते हुए फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है और मैं तुम में से अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। होप सो आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह स्टोरी ऑफ प्रॉफिट के साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।